जरी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। मनोज झा और संजय यादव हो सकते हैं अगले उम्मीदवार। तो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं संजय यादव। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। मनोज झा और संजय यादव उम्मीदवार हो सकते हैं और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं संजय यादव। तो आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सस्पेंस था, आखिर कौन होगा, और ये सस्पेंस अब खत्म हो गया है। मनोज झा और संजय यादव पर मुहर लग सकती है। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं संजय यादव। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। मनोज झा और संजय यादव हो सकते हैं उम्मीदवार। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं संजय यादव। तमाम जानकारी के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। मनोज झा और संजय यादव पर विश्वास जताया है आरजेडी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है निशु, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि संभावना ज्यादा है कि जो सबसे विश्वस्त लोग हैं तेजस्वी यादव के, जो दो लोग हैं जो सबसे विश्वस्त है, जिनसे तेजस्वी यादव हर अपने बातों को शेयर करते हैं, चाहे वो क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस हो या फिर पर्सनल कुछ हो, तो उसमें मनोज झा और संजय यादव दो महत्वपूर्ण लोग हैं जो तेजस्वी यादव के खास है। इन दोनों का नाम सबसे ऊपर है कि दो जो उम्मीदवारों का चयन होना है राज्यसभा के लिए, उसमें मनोज झा और संजय यादव, ये दो लोग जो है वो उनके जाने की संभावना प्रबल है। और जो खबरें मिल रही है कि ये सबसे ज्यादा इसमें चौंकाने वाला संजय यादव को लेकर है, क्योंकि संजय यादव का कहीं भी इस पिक्चर में नहीं था नाम कि तेजस्वी यादव के इस जो दो लोगों को जाना है उसमें अल्पसंख्यक समाज के किसी एक सदस्य को आगे करने की बात थी और इसमें कई लोगों का नाम आ रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव के बेहद खास माने जाते हैं संजय यादव। जो 2015 में जब लॉन्चिंग हुई थी तेजस्वी यादव की, उस समय से लगातार उनके साथ रहे, अच्छे बुरे दिनों में उनके साथ रहे, मजबूती से दिल्ली से उनके ताल्लुकात रहे और हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं संजय यादव। तो एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि संजय यादव पर विश्वास करके तेजस्वी यादव उनके ऊपरी सदन में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कल आखिरी दिन है राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन का, तो कल जो है नामांकन दाखिल किया जा सकता है। तो बेहद अहम जानकारी है कि आरजेडी जो अभी तक पत्ते नहीं खोले थे, तो ये जानकारी मिल रही है कि दो नाम जो है इनको भेजा जा सकता है और जो दोनों हैं वो तेजस्वी यादव के बेहद खास माने जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद अब नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर कूच कर रहे हैं। जी, आपको बता दें कि एनडीए और महागठबंधन अगली सियासी लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं। सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से साफ है कि इसके जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश है। विधानसभा में नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल किया तो अब सामने राज्यसभा चुनाव है। बिहार की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। विधायकों की संख्या बल के आधार पर एनडीए ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। जेडीयू के संजय झा के साथ ही बीजेपी के भीम सिंह और डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने नामांकन कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी बड़े नेता नामांकन के समय मौजूद रहे। उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों में एक पिछड़ा और दूसरे अति पिछड़े वर्ग से हैं, तो जेडीयू ने पार्टी के ब्राह्मण चेहरे संजय झा को मैदान में उतारा है। एनडीए के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद गठबंधन को मजबूत करने और अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए काम करने के संकल्प की बात कही। और अब ये जा करके पार्लियामेंट में जा करके काम करने का मौका दिया है, तो बिहार का और मिथिला का बात हम लोग मजबूती से वहां रखेंगे और काम करेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की अब यही इच्छा है कि 2025 में जो हम लोगों ने 2010 में आंकड़ा छुआ था 200 से ऊपर, उसको वो रिपीट करना चाहते हैं 2025 में। हम लोग वो करके दिखाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा और सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करना होगा। बहुत 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 गदगद है, पूरा बिहार खुश है,
पूरा अति पिछड़ा आह्लादित है। जनता पार्टी ने साबित कर दिया है, एक सामान्य परिवार की महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम बार बिहार में राज्यसभा सदस्य के लिए उन्होंने नामित किया है। संपूर्ण बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से कोटि से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, शीर्ष नेतृत्व का, और हमारे बिहार के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, सभी कनिष्ठ हम अपने बाप को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होना है और उसी दिन मतों की गिनती होनी है। बिहार की जिन 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 2 जेडीयू, 2 आरजेडी, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी के पास थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। अपने विधायकों की संख्या के दम पर जेडीयू 1 सीट जीत सकती है, वहीं बीजेपी और आरजेडी के हिस्से 2-2 सीटें आ सकती हैं। छठी सीट के लिए किसी के पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। वैसे कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी के बचे विधायकों की संख्या के आधार पर विपक्ष का पलड़ा भारी दिख रहा है और इस छठी सीट के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर अखिलेश सिंह पर दांव लगाया है। कांग्रेस आलाकमान को, विशेषकर आदरणीय खड़गे साहब को, राहुल जी को धन्यवाद देते हैं कि दूसरी बार राज्यसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे नामांकन करने का मौका दिया। हम एश्योर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक कार्यकर्ता की तरह मजबूत करने का काम करते रहें। जान लेते हैं कि ये कैसे तय होता है कि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला तय है। किसी राज्य में राज्यसभा सदस्यों की जितनी सीटें खाली हैं उसमें 1 जोड़ा जाता है, फिर कुल विधानसभा सीटों की संख्या में उससे भाग दिया जाता है। इसमें जो संख्या आती है उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है और इसी आधार पर तय होता है कि एक सीट जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत है। बिहार में 6 सीटों पर चुनाव होना है, इसमें 1 जोड़ने पर 7 आता है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, इसमें 7 से भाग देने पर आता है 34.71, जिसे 34 माना जाएगा। अब 34 में 1 जोड़ने पर आता है 35, यानी एक सीट जीतने के लिए 35 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 2, आरजेडी के पास 2 और जेडीयू के पास 1 सीट जीतने लायक वोट हैं। वहीं छठी सीट के लिए कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और आरजेडी के बचे हुए 9 विधायकों की संख्या 44 पहुंचती है, जो कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।